आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो अब हम में नहीं लेकिन काम बहुत बड़ा कर गए, क्योंकि हमारी कौम में मुश्किलात, मसाइल, सियासी प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कुछ फनकार ऐसे हैं जो हमेशा से कौम को स्ट्रेस से निकालते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रंगीला, जो कि कॉमेडी की दुनिया इस नाम के बिना अधूरी है। आज रंगीला की बरसी मनाई जा रही है। रंगीला 68 साल की उम्र में 2005 में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उनकी याद ताज़ा करने के लिए मेरे साथ उनको याद करने के लिए, उन पर डिस्कशन करने के लिए सब मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब। आप बहुत बड़े कॉमेडियन, फनकार, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, परफॉर्मर। आफरीदी साहब, आपकी क्या यादें हैं रंगीला साहब की? हाउ डू यू रिमेंबर रंगीला? व्हाट आर योर फेवरेट मेमोरीज व्हेन यू थिंक अबाउट रंगीला साहब? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रंगीला साहब के बारे में क्या कहा जाए कि वो पाकिस्तान के वो लेजेंड फनकार थे, कॉमेडियन थे और बड़ी हैरत अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसे बॉडी वाले इंसान को, ऐसे फीचर जिसके हों, उसको एज ए हीरो भी लिया जा सकता है। तो रंगीला तो हमारे मुल्क का बड़ा असासा थे और क्योंकि उन्होंने कॉमेडी की एक नई दुनिया की पहचान कराई। वो अपना स्टाइल लेके ख़ुद पैदा हुए। एक्शन कॉमेडी का जो सेंस है वो उन्होंने दिया। बॉडी जेस्चर से वो लाफ्टर लेते थे। हर जुगत का मुकाबला अपने किसी बॉडी पार्ट से या उसकी मूवमेंट से करते थे। तो सदारती तमगा भी उन्हें मिला और इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात के मुस्तहिक थे, क्योंकि ये रंगीला सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, कॉमेडियन ही नहीं थे, हीरो थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, सिंगर थे। और मैं तो एज ए सिंगर उनका बड़ा फ़ैन हूँ कि वो जो गाने, उनके हर गाना तकरीबन हिट हुआ है। बताए दुनिया वाले कैसी तेरी बस्ती है, कहीं गम और कहीं खुशी और कहीं पे फाका मस्ती है। इस तरह के बेशुमार जो गीत थे वो उन्होंने गाए। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा भी कोई, यानी रंगीला एक कॉमेडी की एक पहचान। ऊपर से जब फिल्मों में उनकी ट्रेजेडी या संजीदा डायलॉग्स होते थे वो भी बड़े मकबूल होते थे, वो गाने बड़े मकबूल होते थे और बड़ा काम था रंगीला के अंदर। और इतने क्रिएटिव थे कि जितने उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तजर्बे किए, मेरे ख्याल है किसी डायरेक्टर ने ही नहीं किए। उन्होंने इंसान और गधा एक फ़िल्म बनाई और जनाब औरत राज एक नया तजर्बा था। फिर एक और तजर्बा जो बज़ाहिर फ्लॉप गया, कुबड़ा आशिक एक ऐसी फिल्म थी जो किस जी तो वो, लेकिन वो तजर्बा फ्लॉप गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और मुझे ये ऑनर भी हासिल है कि मैंने जहाँ बेशुमार बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, रंगीला साहब के साथ भी एक दो थिएटर प्ले किए, क्योंकि अपनी फ़नी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो थिएटर पे अपने आप को कैश कराते थे। लाहौर में भी थिएटर किए, कराची में मैंने उनके साथ ड्रामा किया। तो रंगीला एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एज ए सिंगर भी, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, और बड़ी हैरत अंगेज़ वाकई शख्सियत के मालिक थे। मैं अजूबा कहता हूँ उनको, क्योंकि और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से बड़े सग़ीर के वो वाहिद एक्टर हैं जिनके नाम से फिल्में बनी। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, दो रंगीले जासूस। तो इस तरह का, यानी फिल्मों में आपका नाम से टाइटल हो फिल्म का, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो रंगीला की हमें कदर भी करनी चाहिए। और एज ए कॉमेडियन मैं ये समझता हूँ कि वो फनकार होता है जिसके फॉलोअर्स हों। रंगीला को बेशुमार लोगों ने फॉलो किया और अदर रंगीला एक बड़ी मिसाल है उसकी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आखिरी में एक सवाल आफरीदी साहब आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल के इस मुश्किल दौर में जहाँ टेंशन इतनी है, स्ट्रेस इतनी है, लोग परेशान, महंगाई, बेरोज़गारी, ये वो बहुत कुछ सियासी मसाइल, लोगों को हंसाना कितना मुश्किल हो गया सलीम भाई, ये तो बताएं। सच्ची बात है, वाकई बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के मसाइल, और मैं आपको बताऊं, मैं ये जब कोरोना आया तो उससे पहले एक यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए मैं एक बहुत बड़ा शो स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ कोरोना के और उस मसाइल जो इब्तिदा में लॉकडाउन, और तो मैं लिख ही नहीं सका कॉमेडी, जो मेरे लिए बहुत आसान है लिखना, क्योंकि हर कॉमेडियन अपना लिखा हुआ खुद करता है। तो इस दौर में हंसाना वाकई बड़ा मुश्किल है और जिस किस्म के हालात हैं उसमें से मिज़ा कशीद करना एक बहुत मुश्किल काम है और मैं समझता हूँ ये भी जहाद है।
जो कॉमेडियन कर रहे हैं, जो क्रिएशन कर रहे हैं, ये एक बहुत मुश्किल काम बन गया है हकीकत में। और मैं ये समझता हूँ थिएटर आर्टिस्टों को ख़ास तौर पर हुकूमत को सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में मायूसी पाई जाती है, उसके हवाले से उम्मीद की किरण वाहिद कॉमेडियन नज़र आता है। तो उस तरह की फैसिलिटीज़ हो कॉमेडियन को तो यहाँ थिएटर प्ले कर सके, ताकि सस्ता प्ले हो। बड़ा महंगा हो गया है मिज़ा भी और हंसना भी और थिएटर भी, तो वाकई बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि इस किस्म के हालात में भी अभी मैंने थिएटर प्ले किया, उसमें बड़ा क्रिएशन किया। मैं करंट हालात पे बात कर रहा होता हूँ, तो एज ए कॉमेडियन करंट मौज़ूआत को डिस्कस करना एक बड़ा रिस्की पहलू भी होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ और इसमें से मिज़ाह कशीद कर सकूं और अल्लाह के करम से कामयाब भी हूँ। सलीम भाई जाते जाते थोड़ा सा हंसा के जाइए, हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। क्या हो रिया है ये, क्या हो रिया है, और क्या हो रिया है ये, क्या क्या हो रिया है। आजकल जो भी कुछ हो वो कम हो रिया है। केबल और मोबाइल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रिया है। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रिया है। बीवी काम पे जा रही है, मियाँ सो रिया है। लड़कियां तेजाब फेंक रही हैं, लड़कों का अदालत में बयान हो रिया है। अमीरों के ऐश हो रहे हैं, गरीब बेहोश हो रिया है। शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रिया है। अमेरिका में क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमज़ान महंगा हो रिया है। और दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रिया है। क्या हो रिया है ये, क्या हो रिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आफरीदी, फेमस कॉमेडियन, एक्टर, परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान। आपका आपने दुनिया बोला कि अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बात है कि वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस वक्त मुल्क में मिजाज बड़ा मुश्किल हो गया है, हंसना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिहाद बन गया है कॉमेडी। और कॉमेडी जिस दौर में मुश्किल हो रही है, हमें याद रखना चाहिए रंगीला को। रंगीला एक बहुत बड़े पाकिस्तान के न सिर्फ कॉमेडियन, सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, टैलेंटेड पाकिस्तान के स्टार थे। आज उनकी बरसी है। मैं चाहूंगा जो लोग देख रहे हो 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद और एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के उनकी तरफ भेजें, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, क्योंकि यकीनन ये पाकिस्तान के वो स्टार्स थे और आफरीदी साहब जैसे वो स्टार्स हैं जो पाकिस्तान में मिजाज को जिंदा रखे हुए हैं। और इनको जितना हम सपोर्ट करें कम है, क्योंकि इस वक्त हमें ह्यूमर की जरूरत है। इस वक्त हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमें हंसाए, क्योंकि खबरों में हमेशा पकड़ धकड़, सियासत, महंगाई, बेरोजगारी, ये मसला वो मसला। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने अवाम को लाइट साइड पर लेकर चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।